तो ये एक रेडिकुलस बात, और ये जो रेडिकुलस बात है ये इस बात का इशारा है कि दाल में काला या पूरी दाल ही काली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुछ तो विश्वास कीजिए। अरे भाई, विश्वास इतने दिनों तक था तो कौन गया सुप्रीम कोर्ट में? विश्वास नहीं है, विश्वास उठ रहा है तभी तो लोग जा रहे हैं। और अगर ये फिगर्स, ये डाटा जो चुनाव आयोग के पास है, उसने इसको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया तो विश्वसनीयता बढ़ेगी। जो सरकार है, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के बीच में जो प्रेम रोग है, जिसका जिक्र अभी उनका बहन कर रही थी, उसको देख के मुझको अमर प्रेम का एक गाना याद आता है। वो गाना आप लोगों ने सुना होगा, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो अगर लगाए तो कौन बुझाए। यानी अगर पब्लिक या गुंडा एलिमेंट्स कोई बूथ कैप्चर करे, कुछ हंगामा करे, तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो उनको कंट्रोल कराए और साफ सीधा इलेक्शन कराए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ही खुद जो है वो चीजें छुपाने लगे, ना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। तो ये दोष और किसका है ये हम सब जानते हैं। मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए तो कौन बचाए। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें आवाम का काम है कि वो माझी को नाव डुबोने से रोके, क्योंकि अगर ये नाव डूब जाएगी तो खाली माझी नहीं डूबेगा, बल्कि उसमें बैठे हुई सारी सवारियां, सारे मुसाफिर भी डूब जाएंगे, और हम सबको इस नाव को डूबने से बचाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है। कल जिस वक्त मुझसे कहा गया था तो मैंने भी यही सोचा था, और इस प्रश्न का जो उत्तर मेरे जहन में आया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आज का मतदाता चुनाव आयोग से कहता है कि नंबर बताओ। जैसे ये पूछते थे कि कागज बताओ वरना हम तुम्हारी जो है वो नागरिकता खत्म कर देंगे। तो आज एक आदमी ने वोट किया, वो ये कह रहा है कि भाई हमको बताओ कि हमारे साथ कितने लोगों ने वोट दिया, कितने लोगों ने मत दिया। तो चुनाव आयोग का जवाब आता है कि 4 तारीख तक आप जो है वो इंतजार करो, 4 तारीख को सब मालूम पड़ जाए। अब वो मतदाता बोलता है कि भाई मैं रिजल्ट बताने के लिए नहीं बोल रहा, किसको कितना मत मिला ये मत बताइए आप मुझको तो सिर्फ ये बताइए कि कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो चुनाव आयोग का जवाब ये आता है कि हम ये बताने के लिए बाध्य नहीं है। हमारा जो मैंडेट है उसके अंदर ये नहीं है कि तुम जो है वो लोगों को ये बताओ कि साहब लोगों को कितना वोट मिला। ये एक अजीब और गरीब सिचुएशन है। देखिए, जब मैंने इस पे गौर किया तो मेरी समझ में ये आया कि चुनाव आयोग उसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी एफिडेविट डालता है और ये कहता है कि अगर हम ये बता देंगे तो देश में अफरा तफरी फैल जाएगी। अब सवाल ये है कि सिर्फ ये बता देने से कि कितने लोगों ने वोट दिया है, देश में अफरा तफरी कैसे फैलेगी, ये बात भी समझ में नहीं आती। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब छोटे थे तो खेलते थे धूप में, मिट्टी में, प्यास लगती थी तो किसी घर को नॉक कर देते थे, किसी अजनबी के घर को। कोई और दरवाजा खोलती थी तो उसको कहते थे अक्का, ताई, आपा,
पानी दो, तो वो पानी दे देती थी, साथ में कोई चॉकलेट वॉकलेट दे देती थी। हम लोग पानी पीते थे, चॉकलेट लेते थे, भाग जाते। हम लोग उसको शुक्रिया भी नहीं अदा करते थे और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी, इसलिए कि हम ये समझते थे कि ये हमारा अधिकार है कि प्यास लगे तो पानी मांग के पी लो। और वो ये समझती थी कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्यासा पानी मांगे तो उसको पानी दे दो। इसी तरह से हमारा ये अधिकार है कि हम जो है चुनाव आयोग से पूछें कि भाई कितने लोगों ने वोट दिया। वो औरत तो ये नहीं बोलती थी कि मैं इसके लिए बाध्य नहीं हूं या मैं तुमको पानी पिलाऊंगी तो अफरा तफरी फैल जाएगी। तो ये एक रेडिकुलस बात, और ये जो रेडिकुलस बात है ये इस बात का इशारा है कि दाल में काला या पूरी दाल ही काली है। बिना वजह एक बात को छुपाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कहा गया, कुछ नहीं बोलो, लेकिन एक दो बात जो अखबार में छपी है मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। पहली बात तो ये कही कि ये तो एंट्री मामला है, इसमें हम कोई फैसला नहीं दे सकते, ये छुट्टी वाली कोर्ट है, रेगुलर कोर्ट होगी और जो मेन मुकदमा 2019 से चल रहा है उसमें फैसला होगा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन चल रहा है, हम इसके बीच में इंटरवीन नहीं कर सकते। भाई, अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा जाए चुनाव आयोग को तो इंटरवेंशन है। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी चुनाव आयोग के पास है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 17B फॉर्म भरा जाता है। कहा सिर्फ ये जा रहा है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आप वेबसाइट पे डालिए। जैसे बॉन्ड के बारे में नई इंफॉर्मेशन लाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, इसलिए जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको वेबसाइट पे डालने के लिए कहना इंटरवेंशन नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कुछ तो विश्वास कीजिए। अरे भाई, विश्वास इतने दिनों तक था तो कौन गया सुप्रीम कोर्ट में? विश्वास नहीं है, विश्वास उठ रहा है तभी तो लोग जा रहे हैं। और अगर ये फिगर्स, ये डाटा जो चुनाव आयोग के पास है, उसने इसको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया तो विश्वसनीयता बढ़ेगी। आप चाहते हैं कि लोग विश्वास करें तो चुनाव आयोग को भी ऐसे काम करना पड़ेगा कि जिससे विश्वसनीयता बढ़े। अगर चुनाव आयोग ऐसे आर्ग्यूमेंट देगा तो इससे विश्वास बढ़ेगा नहीं, बल्कि विश्वास जो है वो घटेगा। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के बीच में जो प्रेम रोग है, जिसका जिक्र अभी उनका बहन कर रही थी, उसको देख के मुझको अमर प्रेम का एक गाना याद आता है। वो गाना आप लोगों ने सुना होगा, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो अगर लगाए तो कौन बुझाए। यानी अगर पब्लिक या गुंडा एलिमेंट्स कोई बूथ कैप्चर करे, कुछ हंगामा करे, तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो उनको कंट्रोल कराए और साफ सीधा इलेक्शन कराए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ही खुद जो है वो चीजें छुपाने लगे, मैं इल्जाम नहीं लगाता मैनिपुलेशन का, लेकिन छुपाने का तो इल्जाम खुद इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर लगाया है। तो सवाल ये है कि इसको कौन बचाएगा। इसके बारे में आनंद बख्शी ने, जिसने ये गाना लिखा, पहले तो उसने सवाल किया कौन बुझाए, आखिरी स्टैंजा में उसने उसका जवाब भी दे दिया। उसने ये कहा कि माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का। तो ये दोष और किसका है ये हम सब जानते हैं, और असल जो झगड़ा है, असल जो परेशानी है वो उससे है। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं
कि आज जिसका भी दोष है, लेकिन हालत ये है कि कैद में है बुलबुल और सयाद मुस्कुराए, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। हम लोग, ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो जो है इस सिस्टम को अब संभाले। वो जो आनंद बख्शी ने लिखा ना, मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डूबोए तो कौन बचाए। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें आवाम का काम है कि वो माझी को नाव डुबोने से रोके, क्योंकि अगर ये नाव डूब जाएगी तो खाली माझी नहीं डूबेगा, बल्कि उसमें बैठे हुई सारी सवारियां, सारे मुसाफिर भी डूब जाएंगे। तो सवाल सिर्फ माझी का नहीं है, सवाल सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं है, बल्कि हम सबका है और हम सबको इस नाव को डूबने से बचाना है। धन्यवाद।